जुबैर, देखो रजा को क्या हुआ है, प्लीज बताओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जितना आप जानती है मुझे भी उतना ही मालूम है, और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि माहिन के बारे में ही कोई बात होगी। सच ये है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो किसी मीटिंग के लिए गए थे। उसके बाद मुझे अस्पताल वालों ने कॉल की और मैं वहां गया। अगर मीटिंग का कोई मामला होता तो मुझे जरूर बताते, और अगर ना भी बताते तब भी मालूम हो जाता। हर जगह मेरी खबरें हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। यानी मुझे लगता है रोशन ने ही कुछ किया होगा, लेकिन वो भी तो चला गया है। ये बात भी है, और अगर माहिन साहिबा की बात होती तो क्यों छुपाते। हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल खामोश बैठे हुए। मैंने पूछा तो मुझसे बोल रहे कोई मसला नहीं है, जाओ तुम। अगर कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों बैठे हैं ऐसे? देख रहे हो ना कि क्या हाल बना रखा है अपना। बात सुने मेरी, जैसा चल रहा है चलने दे, छोड़ दे उनके हाल पे, और जब उनका दिल चाहेगा तो खुद ही बता देंगे। हमेशा ही सोचता हूं कि खूबसूरती की कोई तो इंतहा होगी, लेकिन हमेशा तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, फाइल तो हैंड ओवर कर दी थी ना? ओह, मैं रूम का इंतजार करते करते उसे सबमिट कराना भूल गई। कंपटीशन से पहले सबमिट करनी थी, लेट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके। वेलकम शाहान। थैंक यू। जो डिशेस आप कल बनाएंगे उसकी फाइल आप लोगों ने अब तक जमा नहीं कराई। वो हमारे पास है, ये लीजिए। ये फाइल मैं नहीं ले सकता आपसे क्योंकि ये काम किसी और का है। वो खुद आकर ले लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो कैसे हाथ में पकड़ के रखूं? क्या हो गया मेरी प्यारी असिस्टेंट को? अभी से परेशान होना शुरू हो गई। बदतमीज इंसान। शाहान, अपना मूड खराब ना करो उसे देखकर। हाँ, क्यों नहीं। शाहान, तुम यहाँ? अरे यार, तुम भी आए हुए हो। इसको कहते हैं किस्मत। हमारा यहाँ मिलना लिखा था। तुम्हें पता है मैंने रेस्टोरेंट खोला है। अगर मुझे पता होता कि तुम भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं कभी ना आता। रहने दो यार, तुम बड़ी तैयारी करके आए होगे। तुम्हारे सामने मेरी तैयारी की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, इससे बच के रहना। हाँ, जानता हूँ, इन कामों का बादशाह यहाँ मौजूद है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो आते ही इसने सबको अपना गर्विदा बना लिया है। शायद हमें भी इसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए अब। तुमने देखा मिस जुबैदा भी आई हुई है। अरे, इस खातून का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, मैं भी। और ये जो खानों पे आर्टिकल लिखती है ना, इनका कोई सानी नहीं है। फिर तो मक्खन लगाने का काम यहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। तुम जाके मिलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अरे माहिन, मुझे किसी से बहुत जरूरी मिलना है। तुम ये फाइल हैंड ओवर कर दोगी प्लीज? ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम जाकर मिलो उनसे। इनसे मिलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा लगा मिलकर आपसे। अच्छे लग रहे हैं। सबको हराना चाहते हैं। जी जी, कोशिश तो है। बस किसी ना किसी के साथ मिलने का बहाना चाहिए इसे, चाहे फिर वो खूबसूरत हो या बदसूरत। कितनी अजीब बात है कि वो तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं और मसरूफ है। अगर मैं शाहान की जगह होता तो ऐसा कभी ना करता। अकेले रहना पसंद है मुझे,
हाँ ना, मैं काफी Thank you. अरसे से जानती हूँ इन्हें। याद एक दफा पहले भी तुम साथ थे? हाँ। इस औरत को देखो जरा, कितने हंस हंस के बात कर रही है इससे। ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा से साथ हों ये दोनों। अभी मिले हुए 5 मिनट हुए हैं बस, और इतनी फ्रैंक हो रही है। बाजू भी पकड़ लिया इसका। कुछ देर पहले कह रहा था तुम कितनी हसीन लग रही हो, और अब मुझे छोड़कर उसके पास चला गया। यार सिमी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम दोस्तें साथ बैठने को कितना मिस कर रही थी। यही तो जिंदगी है यार। क्या मतलब जिंदगी आइसक्रीम है क्या? मामा, हम यहाँ से नानी के घर जाएंगे ना? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। हाँ। कितना अरसा हो गया है यार, ऐसे सुकून से बाहर आके बैठने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें और माहीन को मैंने बहुत मिस किया यार। उस मोइस के साथ रह रहकर मेरी जिंदगी तो इंतहाई बोरिंग हो गई थी। मैं भूल ही गई थी कि आखिर खुशियाँ होती क्या हैं। आपने कहा था प्रिंस है। बाहर शुरू में तो तुम पे गुस्सा आता था मुझे, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक थी यार। सच में तुम दोनों बहुत अलग हो। मोइस तो तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। सिमी, आखिर क्यों कह रही हो तुम ये? यकीनन तुमने ऐसी कोई बात तो जरूर नोटिस की होगी जिसकी वजह से तुमने ऐसा कहा। मैं जानती हूँ कि मैं ऑलरेडी मोइस की बहुत सारी बातें तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ तो तुमने खुद भी नोटिस किया। बताओ कि तुम। जो तुमने बताया उसके बारे में सोचा मैंने। वाकई में जिसके साथ आपकी सोच नहीं मिलती उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। तुम मोइस को चाहती हो, लेकिन उसके लिए अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर दोगी, है ना? तुमने सही किया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बाहर। मोइस के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा शख्स आ जाएगा, तुम मोइस का नाम तक भूल जाओगी। वो भला मुश्किल क्यों होगा यार? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उससे इतनी बातें सुनने के बाद कौन मोहब्बत कर सकता है? क्या मतलब है बेइज्जती करवाता रहूं मैं अपनी? मेरा मिजाज डिफरेंट है, अच्छी तरह से जानते हो तुम यार। देखो दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलता। बाहर बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ अब, क्योंकि तुम सही हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो कहना था वो तो भूल ही गया मैं। सिमी, क्या कहना चाहती हो? कहो ना। हसन की यूनिवर्सिटी में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। सबने बहुत मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, हसन तो उसे पहचान ही नहीं सका। अब वो शख्स एंजियोग्राफी के लेक्चर्स देता है, और इसकी थीसिस से पूरा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हिल के रह गया है। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि उस शख्स की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। उस शख्स के आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। पेंटिंग का शौक भी है क्या उसे? पेंटिंग के शौक की तो बात ही नहीं करो तुम। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की 3 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। हैंडसम तो यकीनन नहीं होगा वो, है ना? हैंडसम तो इतना है कि जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें लगेगा किसी फिल्म के हीरो को देख रही हो तुम। नहीं करो यार, इतना हैंडसम लड़का सच में मिलने आएगा मुझसे? हाँ बिल्कुल आएगा। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात सच बताओ मुझे, कहीं तुम एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे? यार मोइस, तुमसे किसने कहा वो लड़की खूबसूरत नहीं है? पूरे हॉस्पिटल में देखा जाए तो उस जैसी एक लड़की नहीं है। बस ये बात सीमी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सच कहूँ तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उस जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। ओह, ये जो डिस्क्रिप्शन तुम दे रहे हो ना, यहाँ आके तो खूबसूरती का लेवल ही अलग हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं, वो इस कदर नरम दिल है कि अगर कोई कह दे उसके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ भी करके उसके इलाज का सारा खर्चा अपनी जेब से उठाती है। यानी इंसानियत भी कूट कूट के भरी हुई है। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम सही समझे हो। हाँ क्यों नहीं, मिलने में भला क्या बुराई है? एक दफा उससे मिल लेने में कोई बुराई नहीं है मोइस। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो कह देना उसे कि तुम्हें एक अर्जेंट काम याद आ गया है जिसके लिए तुम्हें जाना होगा। मैं जल्द आपसे दोबारा मिल लूंगा। हाँ सही कहा। उसे भी तो पता चलना चाहिए आखिर। बल्कि भाई, अपने रेस्टोरेंट में बुला लो। सबको पता चले। सबको पता तो चले बाहर को भूल गए हो तुम। पता चले कि किसके लायक हो तुम।